आत्मवंदन सभी को आज के ध्यान के लिए। आज का जो ध्यान है तो शुरू करने से पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें, लातों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अपना ध्यान सभी चीजों से हटाते हुए अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित करते हुए एकीकृत हो जाएं अपने श्वास के साथ में, अपनी आभा के साथ में, अपने उच्च श्वास के साथ में, अपने ईश्वरीय गुणों के साथ में एक हो जाएं और अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें ईश्वर को। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और जब हम स्वयं को ईश्वर की छवि के स्वरूप में देखते हैं तो हमारे हृदय में भी परिवर्तन आता है, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है। तो इसे सहजता अपने अंदर महसूस करते हुए एकीकृत हो जाएं ईश्वरीय गुणों के साथ में। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है और अपना सारा ध्यान अपनी छाती के मध्य भाग में, जहां हमारा हृदय केंद्र है, वहां पर ले आए। मन शांत, चित्त शांत। हम 19वें सप्ताह में आ गए हैं। अब आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पर और आपके हृदय केंद्र की तरफ होना चाहिए। 19वां सप्ताह, सत्य के लिए स्वप्न देखना। आप जितना महसूस करते हैं आप उससे कहीं अधिक हैं। हालांकि आप तेजी से अपनी समग्रता को समझ रहे हैं। इस सप्ताह आप एक और रोमांचक पहलू का पता लगाएंगे। आपके सपने। सपनों से हर कोई मोहित होता है। वैज्ञानिक सपने देखने के शारीरिक विज्ञान की खोजबीन करते हैं। उन्होंने तीव्र नेत्र गति, बिल्कुल स्थिर शरीर और सक्रिय मस्तिष्क तरंगों के पैटर्न को समझा है। मनोवैज्ञानिक अवचेतना में गहराई से जांच करने के लिए सपनों का विश्लेषण करते हैं। कुछ रहस्यवादी व्यक्ति सपनों को आत्माओं का संचार मानते हैं। फिर भी इस सारी जांच, अध्ययन और चर्चा के बावजूद सपने काफी हद तक एक रहस्य ही बन चुके हैं। वे स्पष्ट रूप से आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कोई सपना देखता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं है, इसलिए सपनों का भी अपना उद्देश्य होना चाहिए। वास्तव में उनका उद्देश्य है, आप कह सकते हैं कि वे चेतना की और एक और अवस्था है। आपकी जागृत अवस्था है और स्वप्न दूसरी है। जब आप सपने देखते हैं तो आप उस सपने को जीते हैं। उसकी प्रसन्नता और भय आपको वास्तविक लगते हैं। उसके अनुभव आपके मन में क्रियान्वित होते हैं। वर्षों से मानव जाति ने विशाल अवचेतना चेतन मन को जानने का प्रयास किया है। आपके विचारों और अनुभवों के योग का विशाल भंडार। यह आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर है। यह आपके मन का वह हिस्सा है जिसे आप प्रोग्राम करते हैं ताकि आप अधिकतर समय स्वचालित गतिविधि कर सके। यह विशाल अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए विचारों, धारणाओं और दृढ़ विश्वासों को संग्रहित करता है और यह मन का वह भाग है जिसके उपयोग आप अपने अनुभवों को साकार करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि आप गंभीरता से इस बात पर संदेह कर सकते हैं कि आपके विचार ही आपके अनुभवों का निर्माण करते हैं। आप कहते हैं, मैं गरीब हूं लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूं। मैं अमीर होने के बारे में सोचता हूं, ठीक है, लेकिन तब तक आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर कहता है कि
आप गरीब हैं, तब तक वह अवचेतन विचार ही आपके अनुभव में निर्मित होगा। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उससे संबंधित विचार अपने आपके अवचेतन में होते हैं। निस्संदेह आपके पास कुछ सचेत विचार भी हैं। जैसे-जैसे आप अधिक से अधिक संपूर्ण होते जाते हैं, आपके चेतन विचार उतने ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। संपूर्णता में जब आप अपने उच्च स्व के साथ पूरी तरह से एकीकृत होते हैं और आपके विचार ईश्वर के विचार के साथ एक होते हैं, तो आपके पास वही होता है जो आप सचेत रूप से सोचते हैं। आप जो भी सोचने का निर्णय लेते हैं, उसके लिए अवचेतन मन आपका सदैव आज्ञाकारी सेवक है। जब तक आप पूर्णता से उस बिंदु तक नहीं पहुँच जाते, तब तक आपके बहुत सारे अनुभव स्वचालित होने के कारण आते हैं। आपने जो अवचेतन मन में प्रोग्राम किया है, आप उसका अनुभव करते हैं। आप अवचेतन मन के प्रोग्राम को कैसे बदल सकते हैं? इस पाठ्यक्रम की तकनीकी निश्चितता निश्चित रूप से ऐसे करेंगे। आप अपने उच्च स्व से वे विचार प्राप्त करते हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। आप अपने उच्च स्व से अपनी सच्ची इच्छाओं की पुष्टि करते हैं और सीखते हैं कि आपके पास कौन-से विचार हैं जो आपके रास्ते में खड़े हैं। सृजन के स्रोतों के माध्यम से आप प्रोग्राम बदलते हैं और अपनी इच्छाओं का अनुभव करते हैं। इस तरह आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर अवचेतन मन पुनः प्रोग्राम हो जाता है। हम जानते हैं कि वास्तव में आपका उच्च स्व आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं। आपने जानबूझकर उसे नकारने की कोशिश की। आपने उसके संचार को काटने की कोशिश की। आपने उस आवाज़ को पहचानने से इनकार कर दिया जिसे आप अब सुनते हैं और प्रेम करते हैं। लेकिन आप अपनी पूर्णता और पवित्रता को पुनः स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने से अपने उच्च स्व को नहीं रोक सके। आपको अपने अवचेतन मन के गलत कार्यक्रमों को ठीक करना पड़ा। चूँकि आपने जग जागते समय उससे सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए जब आप सो रहे थे तब सपने के माध्यम में रिप्रोग्रामिंग के सुझाव दिए गए थे। सपने आपके उच्च स्व और आपके अवचेतन मन से धीरे से प्रेम से बात कर रहे हैं। सपने आपकी सोच की गलत प्रकृति को उजागर करते हैं और वे धीरे-धीरे सुधार का सुझाव देते हैं। इस तरह आपके विचार बदल सकते हैं और आपके अनुभव बेहतर हो सकते हैं। निस्संदेह आपका किसी बुरे सपने का अनुभव उसकी कोमलता, उसके प्रेम या उसके दिव्य उद्देश्यों का ग्रहण लगा सकता है। आपके उच्च स्व और आपके अवचेतन मन के बीच की भाषा आपकी जागृत अवस्था की भाषा से भिन्न होती है। सपने प्रतीकों की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय से मान्यता दी है और कुछ ने सार्वभौमिक प्रतीकों की एक सूची बनाने की कोशिश भी की है। दुर्भाग्य से ऐसी सूचियों ने केवल स्वप्न के प्रतीकों के विचारों को बदनाम करने का काम किया है। वे सार्वभौमिक नहीं हैं। हालाँकि कई लोगों के लिए समान या एक जैसे प्रतीकों का अनुभव करना असामान्य नहीं है। अंततः हमें सभी जुड़े अंततः हम सभी जुड़े हुए हैं। अधिकांश प्रतीक व्यक्ति विशेष के अपने होते हैं। यह उनके उच्च स्व और उनके अवचेतन मन के बीच समझी जाने वाली अनोखी भाषा है। यदि आपके सपनों को समझा जा सके, तो वे आपको कुछ विचारों की स्पष्ट तस्वीर देंगे, जिन्हें आपको ईश्वर के विचारों के अनुरूप होने के लिए सही करने की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें कैसे समझा जा सकता है, यह आसान है। आप बस अपने उच्च स्वर से पूछें कि वह आपकी जागृत भाषा में आपको बताएँ कि उनका क्या मतलब है। आज रात अपने सपनों को याद रखने के लिए एक सृजन का सूत्र बनाएँ। इस सूत्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा उचित लगे अपने उच्च स्वर से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सूत्र के प्रत्येक अनुभाग का उपयोग करें। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएँ तो कागज़ और पेन अपने पास रखें। फिर जैसे ही आप जागें तो सपने के बारे में जो भी कुछ याद हो है, उसे तुरंत लिखें। भले ही वह
महत्वहीन लगे स्थान, इमारतें, लोग, समय, कार्रवाई, अनुभव की गई भावनाएँ, कुछ भी असामान्य क्या कहा गया था, रंग इत्यादि। जितना याद हो उतना लिखें और जल्दी से लिख लें। अधिकांश सपनों की स्मृति धुंधली होने से पहले आपके पास केवल कुछ ही मिनट होते हैं। भले ही आप आश्वस्त हों कि आपको सपना याद रहेगा, फिर भी उसे लिख लें। आप शायद उस सपने को जितना सोचते हैं, उससे अधिक शीघ्रता से भूल जाएँगे। सपने का अर्थ जानने के लिए अपने शांत समय का उपयोग करें। बस अपने उच्च स्वर से कहें कि वह आपको सपने की व्याख्याता बताएँ। पूर्णमागान पूर्वानुमान ना करें। आपको आश्चर्य होगा कि आपने जो अनुमान लगाया था, उसकी तुलना में उसका अर्थ कितना भिन्न है। सुनिश्चित करें कि सपने के सभी पहलुओं की व्याख्या की जाए। सपने में प्रत्येक व्यक्ति का क्या मतलब था? प्रत्येक इमारत क्या दर्शाती है? क्या समय का कोई महत्व था? गतिविधि का क्या मतलब था? आदि। जब आपको लगे कि आपके पास पूरी व्याख्या है, तो पूछें बस इतना ही। जब तक आपको हाँ का संकेत ना मिले, तब तक व्याख्या जारी रखें। फिर एक कदम आगे बढ़ाएं। पता लगाएं कि सूत्र बनाने के से सपने के द्वारा रिप्रोग्रामिंग में क्या तेजी आएगी। यह महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया पर सचेत नियंत्रण लेने का यह आपका मौका है। अपनी शांत अवधि समाप्त होने के बाद सपने की व्याख्या लिखें और एक अलग शीट पर उपयोग किए गए सभी प्रतीकों को और उनका क्या अर्थ है लिखें। आप पाएंगे कि अलग-अलग सपनों में ही एक ही प्रतीक का अलग-अलग अर्थ होता है। फिर स्वप्न के विश्लेषण द्वारा प्रकाश में लाए गए सृजन के सूत्र को कहकर दैनिक प्रतिक्रिया समाप्त करें। फिर इन सूत्रों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक वे आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएंगे। इस सप्ताह अपनी गतिविधि के समय सपनों, उनके विश्लेषण और सृजन के सूत्रों के माध्यम से आपके द्वारा ज्ञात की गई नई प्रोग्रामिंग के साथ अपना जीवन जीने का सचेत प्रयास करें। नए और अद्भुत अनुभवों की अपेक्षा करें। तो कितने प्यार से बाबा जी ने हमें इस पाठ में बताया है कि हमने किस प्रकार अपना जीवन जो है उसको रीअरेंज करना है, उसको किस तरह से दोबारा से जैसे वो पहले हम लोगों की प्रोग्रामिंग हुई थी, उससे निकल कर हमने अपने जो मस्तिष्क है, उसमें एक नया डाटा फ़ीड करना है। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जो भी हम कार्य करते थे, सभी कुछ हमारे दिमाग में अभी तक स्टोर है। वो ही कारण है हमारे आज का जो हमारा व्यवहार होता है सभी के साथ में, जो भी मेरे जीवन में चीज़ें होती हैं, वो वैसी क्यों हो रही हैं क्योंकि मैंने वो जो बचपन का जो डाटा है ना उसको डिलीट ही नहीं किया। वो अभी भी मेरे दिमाग में ऐसा घर करके बैठा हुआ है कि उन्हीं चीज़ों की वज़ह से मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे कि कई परिवारों में देखा जाता है कि कला क्लैश रहता है, तो जब बच्चा बड़ा होता है क्योंकि उसने कला क्लैश ही देखा था, वो बच्चा कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में उसको बचपन से फ़ियर दिखाया गया है। तो फ़ियर में जब आज तक आप होते हो, तब तक आपको अपना कोई भी चीज़ है, उसको फ़ेस करने में दिक्कत आती है। तो बाबा जी ने हमें यूनिफ़ाइड कोर्स के थ्रू ये समझाया है कि हम लोगों ने अ, अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन लेकर आना है। हम लोगों ने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, हम लोगों ने अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना है। जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हमें कुछ डिकोड करते हैं, वो हमें वैसी चीज़ें, जगहें बताते हैं कि जहाँ पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शायद वो कोई ट्रिगर हो सकता है ना? तो हमको इस आज के जो चैप्टर है, उसमें बाबा जी ने बहुत प्यार से ये चीज़ की बताई है। चूँकि अपने जागते समय उस सुनने से मतलब जो भी हमारी चीज़ें हो रही थी, उसको हमने जागते टाइम तो हमने उसको कोई नोटिस नहीं किया। तो जब हम सोते हैं तो कई बार वही चीज़ें हमें सपने में दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि वहाँ अब इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि इसलिए वो हमें सपने में दोबारा देखते हैं। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि आपने जागते समय उसे सुनने से इनकार कर दिया था,
इसलिए जब आप सो रहे हैं तब सपने के माध्यम से रिप्रोग्रामिंग के सुझाव दिए गए थे। सपने आपके उच्च स्व हैं जो आपके अवचेतन मन से धीरे से प्रेम से बात कर रहे हैं। सपने आपकी सोच की गलत प्रकृति को उजागर करते हैं और वे धीरे-धीरे सुधार का सुझाव देते हैं। इस तरह आपके विचार बदल सकते हैं और आपके अनुभव बेहतर हो सकते हैं। निस्संदेह आपका किसी बुरे सपने का अनुभव उसकी कोमलता, उसके प्रेम या उसकी दिव्य उद्देश्य का पर ग्रहण लगा सकता है। तो अब हम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएँगे। सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान पूरा अपने श्वासों के ऊपर ले आएँ और प्रत्येक श्वास के साथ में एकीकृत हो जाएँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर सर्वव्यापी है। अपने हृदय के केंद्र में महाअवतार बाबा जी को और सभी दिव्य ऊर्जाओं को आपके उच्च स्व के रूप में महसूस करें। आपके हृदय केंद्र में सभी दिव्य आत्माओं को आपके उच्च स्व के स्वरूप में देखते हुए अपने विशाल शरीर का ध्यान ना करते हुए, अपनी विशाल आत्मा का ध्यान ना करते हुए, स्वयं को केवल प्रेम और प्रकाश के स्वरूप में देखते हुए ध्यान में लीन हो जाएं। और जैसे ही हमारा ध्यान हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से परे हो जाएगा, हमारी दिव्यता के साथ में जुड़ जाएगा, प्रेम और प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाएगा। आपका मन जितना गहरा शांत, उतनी ही ज़्यादा गहरी आपकी एकाग्रता आपके उच्च स्व के साथ में होगी। अभी हम बहुत गहरे ध्यान में जाएँगे। जो भी आपके उच्च स्व आपके समक्ष लेकर आएँ, उसका विरोध ना करते हुए बस उसे देखें कि आपके लिए क्या नया संकेत आ रहा है। आपके उच्च स्व को स्वयं को प्रकट करने दीजिए और जो भी आपके लिए सर्वोत्तम है, उन विचारों को आपके समक्ष आने दीजिए।
आपको धीरे धीरे स्वयं का दिव्य प्रकाश महसूस होने लग पड़ेगा। स्वयं की ऊर्जा का आभास होना शुरू हो जाएगा। आज के पाठ्यक्रम के अनुसार हमें अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी है। जैसे एक कंप्यूटर में डाटा फीड होता है, इसी प्रकार हमारे बचपन से लेके जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आपकी आज की इस पल की जो भी गतिविधियां हैं वो सब रिकॉर्ड हुई हैं आपके दिमाग में। इसलिए आपका दिमाग हर बार हर एक सिचुएशन में उसी तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि आपने जैसी जिस चीज को देखा आपने वैसा ही उसको सत्य मान लिया। तो अब हम एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, जहां पर समझ आता है कि जो भी ये विकल्प दिए गए हैं ये दूसरों की अवधारणाएं हैं जिन्हें मैंने सत्य मान लिया है। सत्य ये है कि ये सारा ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि, एक एक कण मेरा ही स्वरूप है। मैं इन सब के साथ में एकीकृत हूँ। इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, चाहे वो जलवायु हो, अग्नि तत्व हो, पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे ब्रह्मांड की ऊर्जा हो। संपूर्ण सृष्टि मेरे स्वयं के भीतर है। और जब स्वयं के भीतर सारी सृष्टि है तो मेरे अंदर कितना विशाल मेरा उच्च स्व है, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में। ईश्वर ने ये सारी सृष्टि रची है, तो सृष्टि में सभी प्रकार की चीजें हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि संपूर्ण होने की वजह से सभी सारी सृष्टि में सभी चीजें संपूर्ण है ना। इसी प्रकार हम भी संपूर्ण है, पर मुझे अपने विकल्पों की तरफ ध्यान देना है, स्वयं की विचारों पर, आचरण के ऊपर ध्यान देते हुए स्वयं का सुधार करना है। उन परतों को हटाना है जहां मुझे स्वप्न में वो चीजें कई बार आपको दिखती हैं जो आपके साथ हकीकत में हुई हैं, वो दोबारा क्यों दिखती हैं, ताकि वहां पर आप अपने आप अंदर बदलाव ला सकें। जैसे अभी हम एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में, अपने व्यवहार में और अपने नित्य के कार्यों में कितना बदलाव ला रहे हैं, हमें स्वयं को बदलाव महसूस हो रहा है ना। तो अब भी अगर कोई चीज ऐसी आपके सामने आए, ध्यान देना है कि ये क्या है और ये क्यों आया, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा के साथ में मुझे इसका उत्तर देना है। मतलब हम मेरे को अब उस थॉट को हील करना है ना, मुझे उस चीज को हील करना है, तो मुझे उसको हील करने के लिए अपनी सोच को, व्यवहार को, सभी चीजों को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। स्वयं पे कार्य करना है, किसी और के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, किसी और की मर्यादा भंग नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में किसी भी तरह, मतलब जो भी त्रुटियां देखते हैं ना हम उन त्रुटियों से बाहर निकल के आना। और ईश्वर का शुक्र करना है कि ये इंसान से मुझे ये सीखने को मिला, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये परिस्थिति बहुत अच्छी है, इसने मुझे बहुत सिखाया है, इसकी वजह से मैं आज स्ट्रांग हूँ, इसकी वजह से आज मैं खुलकर बोल सकती हूँ, इसकी वजह से आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो निरंतर जीवन चल रहा है, रुक नहीं रहा। बस कोटि कोटि धन्यवाद करना आना चाहिए, और साथ में परिवर्तन हर एक क्षण में होना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी उम्र हर साल बढ़ती है, हर एक दिन हम बढ़ रहे हैं। हमारी सोच वैसी नहीं है जैसी हमारी सोच हमारे पैदा होते वक्त थी। तो इस सृष्टि का नियम है, जो अब इस पल है वो अगले पल नहीं होगा। श्वास इस क्षण है,
अगले क्षण का हमें कुछ नहीं पता। तो हमें इस क्षण में रहते हुए, इस क्षण में जो भी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हुए अब पूरी पॉज़िटिव ऊर्जा के साथ में ध्यान देना है। हम अपना आभा मंडल बंद करेंगे। मैं अपने उच्च श्वास को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च श्वास को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। हमने प्यार से, शांतिपूर्व से आग्रह करना है। तो मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। जब हम शांतिपूर्वक आग्रह करते हैं, प्रेम से आग्रह करते हैं, तो हम किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे उच्च स्वर, कृपया अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वर, कृपया अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वर, कृपया अपना संकेत दें। आपको 3 संकेत मांगने हैं और तीनों संकेत ईश्वरीय गुणों के साथ में भरे हुए होंगे और एक समान होंगे। विभिन्न संकेत नहीं मिलेंगे।
अगर आपको तीनों संकेत मिल गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे दोबारा दोहराएं। और आज के पाठ्यक्रम की कुछ एक विशेष बातें जो बाबा जी ने कही हैं, अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी है। रीप्रोग्रामिंग अपने स्वयं के ऊपर ध्यान देते हुए, स्वयं के व्यवहार के ऊपर, स्वयं के आचरण पर, वाणी पर, अपने प्रत्येक प्रतिक्रिया के ऊपर हम सब ने ध्यान देते हुए स्वयं का सुधार करना है। यही आज के पाठ्यक्रम का बाबा जी ने हमें जो है संदेश दिया है, आदेश दिया है कि जो भी गलतियां हुई हैं ठीक है, आपको पता है कि ये गलती हुई है, उसे दोबारा ना दोहराते हुए अपने अंदर बदलाव लाना है। और कई बार जिन चीजों के ऊपर आप चेतन मन से नहीं ध्यान देते हैं, जब आप चेतना में होते हैं, तो जब आप सो जाते हैं आपके स्वप्न में वही बातें आपको दिखती हैं। जब आपको स्वप्न में चीजें दिखती हैं तो आपको लगता है कि ये चीज मुझे दोबारा क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि यही कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर आपको स्वयं में सुधार लाने की कोशिश करनी है। इसी वजह से ये आपके आगे उजागर हुई हैं। तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर उसकी जो डिटेल्स हैं उसको ध्यान में देना है। उसको ध्यान से देखना है कि मुझे ये परिस्थिति में से क्या समझ आ रहा है। क्या मैंने सबको दिल से अपना लिया है? क्या मैंने दूसरों की बात का ध्यान दिया? क्या मैंने जो उस परिस्थिति में सोचा, वो सोच वाकई में उस परिस्थिति के साथ में थी, या मैंने स्वयं के लिए जो भी उचित लगा उसके अनुसार व्यवहार किया। जैसे हमें पता होता है ना कि ये चीज मेरे लिए फायदे वाली है, तो मुझे बाकियों का कोई टेंशन ही नहीं होता, किसी का कुछ हो चाहे ना हो, मेरा ये काम होना चाहिए बस। तो वो अब हमें एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा बाबा जी कैसे गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने फ्री विल चूज करनी है। आपने किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। पहला, किसी को किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी है। क्यों आपको कोई इंसान बुरा लगता है? आपको स्वयं में, आप में कोई बुराई नहीं है। आपके स्वयं के व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं है। आपके स्वयं के ऊपर आपने कितना बदलाव लाया है। आपने जो भी अपनी गलती की थी उसको सुधारने के लिए आपने क्या अगला कदम लिया? क्या आप अभी भी वही गलतियां दोहरा रहे हो, या आप आपने अपने ऊपर कार्य करते हुए कि नहीं नहीं मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, अगर मैं किसी की निंदा करूंगी तो मेरी निंदा भी होगी। जो आप दोगे वही वापस आएगा ना, ये यूनिवर्स का लॉ है, ब्रह्मांड का ये नियम है। जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस जाता है। और अब मैं किसी को प्रेम ही प्रेम दूं, मेरे पास प्रेम ही वापस आएगा। पर किसी भी चीज में हम लोगों ने इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना कि मुझे इस परिस्थिति से या इस व्यक्ति से कोई लाभ प्राप्त हो, कोई अपेक्षा। कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए निरंतर स्वयं के ऊपर कार्य करते जाना है, और ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना है आपकी इस परिस्थिति के लिए जहां आप आज हैं। क्योंकि अब आपने आज में रहना सीख लिया है एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा।
आप पूर्णतः समर्पित हैं स्वयं को। आप ना केवल ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं। आप अपने ब्रह्मांड की खूबसूरत रचना कर सकते हैं। और जो भी बदलाव आपको उचित लग रहे हैं, उन बदलावों को आप अपने ब्रह्मांड में निर्मित कर सकते हैं। नए ब्रह्मांड की रचना कीजिए। उस नए ब्रह्मांड में जैसा आप चाहते हैं सभी चीज़ें वैसे हो रही हैं, उसके लिए पहले ही आभार प्रकट कर दें। सबके लिए हृदय में प्रेम के भाव, समर्पण के भाव रखते हुए, सबका अच्छा सोचते हुए, सबका भला करते हुए, बिना किसी अपेक्षा के आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उनका। एकीकृत की पुस्तिका का। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपनी ऊर्जा साझी की। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को जो हमें सहज रहना, स्थायी रहना सिखाती हैं, प्रेम सिखाती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सभी जीव जंतुओं का, पक्षियों का, जानवरों का। कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का, वायु का, हवा का, जल का, आकाश का, हमारे आत्मा का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर का, हमारे शरीर के अंगों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी सभी सोच के लिए, हमारे सभी आचरण व्यवहार के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रत्येक इंसान के लिए जिसे हम अपने जीवन में मिले का धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर परिवार के लिए, हमारे खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड में रह रहे सभी ऊर्जाओं के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सभी प्राणियों का जो इस वक्त ऊर्जा रूप में पूरे विश्व में एक निरंतर प्रेम की धारा का प्रवाह कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लें और अपनी आँखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए लिख लें। 5 4 3 2 1 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आँखें खोल लीजिए और अपने चेहरे के ऊपर हाथ फेर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।